तुम लोगों को पहले पैराग्राफ में जो है बताया गया था कि लेखक जो है उसका रूटीन था कि हर स्टेशन पर उतरा करता था और राष्ट्र की भावनाओं को जानने के लिए लोगों से बातचीत किया करता था। लेकिन एक स्टेशन जैसा बताया कि उसके जो है बात करने का सिलसिला भंग हो गया, क्योंकि शरणार्थियों के बच्चों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया और वे जो अपने सामानों को बेचने के लिए उसे बाध्य किए। इसलिए लेखक जो है, चूँकि उनकी भाषा नहीं समझ पाता था, लेकिन उनके विचारों से वह स्पष्ट हो रहा था कि वे वास्तव में क्या कहना चाहते हैं। आगे देखो पैराग्राफ में, दीज वे रिफ्यूजी चिल्ड्रेन व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स एंड changed their residences. 9 million people left Pakistan and came to India driven by the fear of religious fanaticism. They were poor people to start with. They were poorer as they began their long trek. For all they could carry was a bit of food and a few belongings. Soon they were out of food. A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. इसका अर्थ देखो हिंदी में, दीज वे रिफ्यूजी चिल्ड्रेन माने शरणार्थियों के बच्चे थे, माने जो टोकरियाँ बेच रहे थे वो शरणार्थियों के बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा निश्चित कर दिया गया, बंटवारा की घोषणा कर दी गई। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपुल पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज देयर रेसिडेंस, तो हज़ारों सैकड़ों लोगों ने अपने स्थान बदल दिए और जो है बेघर हो गए। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ दिए। एंड केम टू इंडिया, और भारत चले आए। ड्राइविन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म, माने धार्मिक उन्माद के भय से भयभीत होकर वे भारत चले आए। दे वेयर पुअर पीपल, क्योंकि वे शुरू से ही वहाँ गरीबी अवस्था में जी रहे थे। टू स्टार्ट विथ, माने जब अपनी यात्रा शुरू है। दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, अपनी यात्रा की शुरुआत में ही चूँकि वे गरीब थे। दे वेयर पुअरर एज देयर बिगेन देयर लॉन्ग ट्रेक, और जब वे अपनी लंबी यात्रा में आए तो वे और गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि वे अपने साथ जो कुछ भी ला सकते थे वाज बीट ऑफ फूड, वह भोजन का बहुत थोड़ा हिस्सा था। एंड ए फ्यू बिलोंगिंग, उनके पास बहुत थोड़े सामान थे। सुन दे वेयर आउट ऑफ फूड, शीघ्र वे भोजन से रहित हो गए। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, मैं अपनी यात्रा शुरू करने के कुछ दिनों बाद। दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड, वे सड़क के किनारे गिरने लगे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, माने भूख की कमजोरी के कारण। एंड डाइड वेयर दे फेल, और वही मर जाते थे जहाँ गिरा करते थे। इसका अंग्रेजी में देखिए, माने द राइटर सेज दैट वन ऑफ द स्टेशन व्हेन द राइटर came down from his compartment, the refugee children surrounded them. They were selling baskets and other things. The rider could not understand who are they, but after some time he understood that they were the refugee children. When partition between India and Pakistan was decreed, thousands of people left Pakistan and came to India by the fear of religious fanaticism. They were very poor because when they were living in their poverty in Pakistan, and when they start their journey, they also, because they were poor, and so after some time on their long trek they became more poor. They became poorer. They could carry was a bit because whatever they could carry was a bit of food and few belonging. After some time they were out of food, and after some days, when they started their journey, they began to fall the wayside of their road due to hunger, weakness of hunger, and they died where they fell. अगला पैराग्राफ देखो, द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डॉटर ऑफ दीज रिफ्यूज, माने ये बच्चे जो हाथों में लेकर टोकरियाँ बेच रहे थे और अन्य सामानों को बेच रहे थे, वे इन्हीं शरणार्थियों के बच्चे और बच्चियाँ थे। दे आर देयर पेरेंट्स आर देयर रिलेटिव, वे अथवा उनके माता पिता अथवा उनके रिश्तेदार। हैड गैदर्ड इन द सिटीज़, माने शहरों में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, माने छोटी छोटी दुकानों को बना लिए थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, जो है साधारण चीज़ों का निर्माण किया करते थे या बनाते थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग मार्केट ऑलरेडी, और ऐसे स्थान पर वे जीने का प्रयास कर रहे थे जो भीड़ भाड़ से युक्त स्थान था। दे लिव्ड इन द क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, वे घास और कपड़े की बनी हुई झोपड़ी में रहा करते थे। दैट इन द स्ट्रीट, जो गलियों में लगा हुआ था। द पीसेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, पीसेंट्स मान किसान होता है, ये
इसमें जो किसान थे इन शरणार्थियों में हैड बीन ए कस्टम माने वे आदती हो चुके थे, लिटिल ऑफ देयर लाइफ्स माने अपने संपूर्ण जीवन को थोड़े में बिताने का, फॉर एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, क्योंकि एक कृषि परिवार की वार्षिक आय डज नॉट एक्सीड एन एवरेज $100 ए ईयर। एक जो कृषि संबंधी परिवार होता है उसका औसत आय एक साल में एक वर्ष और $100 से ज़्यादा नहीं होता। द एवरेज एंड स्किल्ड लेबरर, उसी प्रकार जो अकुशल मजदूर होते हैं अर्थात जिनको बराबर नौकरी नहीं मिल काम नहीं मिलता, मेक 30 सेंट से डे, वे एक दिन में 30 सेंट कमा लेते थे, और लेस देन $2 से वीक अथवा देयर इज 1 मील ए डे। इसलिए चूँकि ये बहुत गरीब थे इसलिए इनको केवल दिन में एक बार भोजन मिलता था, एनोनियन, जिसमें एक दो प्याज के टुकड़े होते थे, ए पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का 1-2 टुकड़ा होता था, बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, शायद एक कटोरी दूध होती थी जिसमें जो है दाल होता था, शायद कभी कभी दूध भी मिल जाता था, परहैप्स से बीट ऑफ गोट चीज़, और शायद कभी कभी उनको बकरी की पनीर मिल जाती थी। नो टी नो कॉफ़ी, उनको न पीने के लिए चाय मिलता था न कॉफ़ी मिलती थी। नो फैट, न मांस खाने के लिए मिलता था। नो स्वीट, न घी खाने के लिए मिलता था। नो स्वीट्स, न तो मिठाई खाने के लिए मिले, नो मीट, और न तो मांस ही खाने के लिए मिलता था। $100 से ईयर इज़ नॉट $2 से भी, $100 का मतलब एक सप्ताह में $2 भी नहीं होता। एट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, इस छोटे से अमाउंट के बावजूद, इज हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट टू पीपुल टू पुअर बाई देम, मानी इन गरीब व्यक्तियों के बीच में रहकर टोकरियों को बेचकर इतना पैसा भी कमाना उनके लिए कठिन था। दैट नो डाउट इस रीज़न, अब इसमें जो है तर्क देने का कोई कारण नहीं बनता है कि दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकर्स, कि ये जो है शरणार्थियों के बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह टूट न पड़ें। आई एन अमेरिकन, क्योंकि मैं अमेरिका का रहने वाला, वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिजिंग मार्केट दे हैड सीन, सबसे ज़्यादा आशा, क्योंकि मैं अमेरिका का रहने वाला था इसलिए सबसे आशाजनक ग्राहक उनके लिए दिखाई पड़ता था। इसको अंग्रेजी में देखिए। द राइटर इज सेइंग द children who were selling baskets and the other things, other wares, they were the sons and daughters of these refugees. Their daughters, their parents and their relative had gathered in the cities. They had already made the stalls, manufacturing simple articles, and they always trying to make a lively in the market, which were already overcrowded. They built the cloth and grass sheds, which were situated in the land estates. There were so many peasants also in these refugees, because they had already been accustomed to little all their lives, for their annual income is very low. It means it not exceed $100 a year. So on the same way, the unskilled laborer also had very few earning. They can earn only $2 a week. So there was only a one-time meal they had, in which they had an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese. They had no tea, no coffee, no fat, no sweet, no meat to eat. $100 a week means not $2 a week. So even that very few amount also was very difficult to earn them living in these poor people. That was the why the writer is saying that there was no doubt they descended me on me like locusts, because I who lived in America was doubtless the most promising market and most promising customer to them.